हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों। हमने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले उनको देखें। आज ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन होने वाले हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। इसलिए जो भी साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 5 क्वेश्चन हम हर वीडियो में करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन को समझना अच्छे से। क्या हुआ, एक इंसान था, एक, ठीक है, मान लो मैं था, मेरे पास 1550 रुपए थे। तो उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को दिया मैंने 5% पर रेट पर कुछ पैसा उसी में से, और उसी का कुछ पार्ट मैंने 8% की रेट पर दूसरे को दिया। राम को दिया 5% से, श्याम को दिया 8% से। अब वो मुझसे ये कहता है कि 3 साल बाद भाई मुझे कितने का ब्याज मिल जाता है, 300 रुपए का ब्याज मिल जाता है, ठीक है। तो ये बताना है कि राम को जो पैसा दिया, अनुपात बताना है, राम को जो पैसा दिया और श्याम का जो पैसा दिया, उन दोनों के प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि पहली रेट है क्या एक्चुअली में 1550 पे तुम्हें 300 रुपए मिलना है 3 साल में। तो फाइनल वाला एक रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि एलिगेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर लो। फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो इजी कर लोगे। भाई 300 रुपए तुम्हें मिल रहे हैं, रेट के लिए गुणा 100 करते हो, 1550 पर मिल रहे हैं और 3 साल के लिए मिल रहे हैं। पहली फुर्सत में 3 से 300 को कट कर दो तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी थोड़ी सी। 1 0 से 1 0 कर दो, थोड़ी और फीलिंग अच्छी आएगी। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 एकम 5। अब भाई कटेगा नहीं तो उसको चेंज मत करना, दशमलव में आंसर बिल्कुल नहीं करना है। हमें एग्जाम में यही कोशिश करनी है कि दशमलव में हमारा आंसर नहीं जाए, हमें उस चीज को छोड़ना है ना। तो 200 बटा 31 क्या हो जाएगी, इसकी रेट हो जाएगी। अब देखो ये तो फाइनल है, इन दोनों का मिलके ही तो ये मिल रहा है हमें, ठीक है। इन दोनों का मिलके ही तो हमें इतने प्रतिशत का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। कहने की बात ये है। तो भाई इसको कैसे लिखोगे, एलिगेशन बता देते हैं। 5%, 8%, दोनों का कंबाइन मिलके कितना मिला हमें दोनों पे, 200 बटा 31%। अब भाई ये 31 को हटाना पड़ेगा, तो कुछ मत करो, 31 को है ना, सब में 31 का क्या कर दोगे, गुणा। यहाँ 31 का गुणा कर देना, यहाँ 31 का गुणा कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 तिया 15। और ये 31 यहाँ से हट जाएगा। मतलब कहानी ऐसी हो गई जरा सी। अब एलिगेशन का पता एक तरीके से और पता कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। देखो एलिगेशन वैसे समझने की कोशिश करना, 2 चीजों से तीसरी चीज मिल रही होगी, है ना। फाइनल रिजल्ट मिक्सचर में भी बहुत होता है, 2 चीजों को मिलाया तीसरी चीज में डाला, वहां पे भी एलिगेशन लगता है। एक और तरीका है सेंटर वाला, हमेशा एक से छोटा होगा, एक से छोटा, ठीक है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है। कर दो भाई माइनस। 248 में 200 गए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 48। 200 में से 155 गए तो कितना बचेगा, 45 हो गया। इनको काट लो भाई 3 से, 3 से कट रहे हैं ना, अपने जानबूझ के थोड़ी ना। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 5। यही दोनों का, ये कौन सा वाला रेट है, 5% वाला, ये 8% वाला मूलधन का रेशो आ गया। तो रेशो क्या आ जाएगा दोस्तों, 16:15 हुआ। रेशो से ही क्वेश्चन है, एलिगेशन से हो गया, इजी क्वेश्चन था। फिर भी अगर मैंने जल्दी कर दिया हो, इन चीजों को हमें बहुत जल्दी कैलकुलेट करना है, इसको और इसको।
स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ाना है तो इसको जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से मल्टीप्लाई, जल्दी से। मैं समझा रहा हूँ तो हो सकता है मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार रिवर्स करके स्लो स्पीड कर लेना, और ऐसा अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड थोड़ी बढ़ा लेना, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की ही तरह है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं किया है। मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपकी अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। क्योंकि क्या होगा, ये क्वेश्चन अकेले यही नहीं है, ये तुम्हें मिक्सचर में भी मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, आंसर के कंपैरिजन में। जितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे उतने अच्छे से उसको अप्लाई करना सीख जाओगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रिंसिपल, यहाँ पर 5,000 रुपए है मेरे पास, उसका कुछ पार्ट मैंने 4% के रेट पर किसी को दे दिया, राम को दे दिया। 8% भाई मैंने रेट से श्याम को दे दिया, उसका ही कुछ भाग बचा हुआ भाग। ठीक है, ऐसा ही कितना टोटल ब्याज मिल रहा है मुझे 440। यहाँ पर शायद 2 ईयर है ना, ये 4 साल नहीं है, 2 साल है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 2 साल। ठीक है, 4 साल नहीं, 4 साल भी होगा तो भी क्वेश्चन वैसे ही होगा। ठीक है, पर ये 2 साल इसलिए कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या पता करूंगा, फाइनल वाला रेट, टोटल मैं कितने प्रतिशत की दर से पैसे कमा रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा उसी चीज को, 440 गुणा 100 बटा 5,000 गुणा 2। कोई समस्या जी? जीरो पहले काट दिया करो क्योंकि बहुत मजा आता है इनको काटने में, क्वेश्चन बहुत आसान दिखने लगता है। कट गया, 2 से इसको काटोगे तो 22। तो रेट कितनी आ गई दोस्तों, 22/5%। अब देखो कितने, पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा गया था, इसी को मैं शॉर्ट में करते जाऊंगा, अब बताऊंगा ही नहीं आता कुछ। और यही आपको करना है, स्टेप कम करते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अब ये तो अपना सेंटर में आएगा दोस्तों। ठीक है, यहां अपने 2 भाई होंगे, एक को दिया 4% से राम को, एक को दिया भाई 5%। दोनों का जब मिलाया तो दर कितनी आ गई, 22/5% की दर से रुपए कमा लिया हमने। अब भाई यहाँ 5 है, इसको हटाना है तो 5 को यहां से हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा करते चलो। ये मनी मन में भी हो जाता है कभी कभी। अभी क्या है, ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है हर क्वेश्चन में, मतलब टफ बन रहा है थोड़ा सा, कह सकते हो रेशियो फ्रैक्शन में बन रही बात, नहीं तो ये माइंड में भी हो जाता। देखो अब 22, देखो एक से छोटा, इससे बड़ा हो गया और इससे छोटा। 25 में से 22 गया, कितना गया, 3 आ गया। 20 में से 22 में से 20 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। और आप समझ जाना, और जी दोनों ही इससे छोटे आ रहे हैं तो समझ जाना आपका यहाँ एलिगेशन नहीं लग रहा, आप कुछ गलत करके आ रहे हो, यहाँ कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। तो रेशो कितना, 3/4% पे दिया, 2 भाग, इसको और खोल दूंगे क्वेश्चन को। देखो 3 और 2 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 5,000 रुपए। अगर आपसे ये भी पूछ लेता, अगर इस क्वेश्चन थोड़ा और आगे बता देता हूं तो कितना घुमाएगा क्वेश्चन। कभी आपसे पूछ लेगा 4% पर उसने कितने पैसे दिए होंगे, कितने रुपए दिए थे, तो 4 का देख रहे हो आप 3, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। यहां से देख रहे हो गया आप, क्योंकि भाई टोटल कितना रेशो आ रहा है, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 5,000, 1 की वैल्यू कितनी, 1,000। मतलब 4% पर उसने दिए होंगे 3,000 रुपए, और 2% पर उसने दिए होंगे 2,000 रुपए। ये पूरा ही क्वेश्चन खोल दिया मैंने। और चाहो तो तुम चेक कर ले, 3,000 का 4% पे 2 साल का ब्याज निकालना, और 2,000 पर 5% की रेट से निकाल देना 2 साल का, दोनों को जोड़ना, और तुम्हारा इंटरेस्ट इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेक भी करो। एक क्वेश्चन कर रहा हो तो उसको पूरा है खोल दो, क्वेश्चन को, हर चीज जो माइंड में आ रही है उसको करो, चेक भी करो। उससे क्या होगा, ऐसे लग रहा हो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, पर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आगे बढ़ के। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है। अब जिसका बेसिक अच्छा होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेगा, जिसका बेसिक नहीं होगा वो क्वेश्चन देख के या तो घबरा जाएगा या गलतियां कर देगा कुछ भी करके, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। ठीक है,
क्या बोल रहा है भाई, टाइम था 5 साल के लिए, तुमने कुछ दिया किसी को पैसे, है ना। लोन मतलब लोन दे रहा है वो, भाई अमाउंट प्रिंसिपल, है ना। इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, थोड़ा इजी कर देता हूं, P इज टू एस आई, प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन और ब्याज का रेशो कितना दिया है, 5/2। इससे एक चीज निकाल सकते हो, निकाल लोगे। मूलधन कितना दिया है भाई, 5 मान लिया हमने, अनुपात से करते आ रहे हैं, तुमने देखा होगा सारे क्वेश्चन। साधारण ब्याज भाई तुम्हारा 2 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 7। 7 रुपये मिले, 5 पे तुम्हें 2 का ब्याज मिला, 7। अगर मैं रेट निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालो, 2 पे तुम्हें कितना मिल रहा है, 5। ठीक है। अब क्या पूछा है, लोन का रेशो इंटरेस्ट रेट से। लोन कितना है भाई, 5 रुपए दे रहा हूं, लोन का रेशो कितना, 2/5। ये 5 का पहुंच जाएगा ऊपर, आंसर कितना आ जाएगा, 25/2। ये है कहानी, हो गई क्लियर, कोई समस्या कोई परेशानी, ठीक है। आराम से समझना क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया, और मैं तो इतना भी टाइम नहीं लेता, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो अगर आपने पेन चला रहा हो मतलब गलत कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ में पेन का यूज नहीं करना है, टाइम बचाना है, जिससे आप अदर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे पाए। जैसे आपके एग्जाम में इंग्लिश आ रही, तो वहाँ तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, पैराग्राफ है उसको आपको रीड करना ही करना होगा, तो हमें टाइम बचाना है, टाइम का बहुत बड़ा गेम होता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पर अगर आपका बेसिक होगा, फिर वही बात करूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, क्वेश्चन पे कम ध्यान देना, ठीक है। जो इंसान क्वेश्चन के पीछे पढ़ता है वो कॉन्सेप्ट से हाथ धो बैठता है। एग्जाम वही क्लियर करता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, तो वो हर क्वेश्चन घुमा के कर पाएगा। देखो एक इंसान था, उसने एक इन्वेस्टमेंट किया 3 अलग अलग स्कीम में, एक में किया 6 साल के लिए 10% पर, एक में किया 10 साल के लिए 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, दर दी है, ये समय दी है। एक में किया 12 साल के लिए 15%, पर उसकी एक कंडीशन दी हुई लास्ट में, जो एसआई जो ब्याज मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, तीनों स्कीम में सेम है। एसआई अगर सेम है और पी को हम पी का निकालना है हमें, तो देखो पहले तो फॉर्मूले से बता दे रहा हूँ कैसे होगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। एसआई बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी, P गुणा R गुणा T बटा 100। अब भाई इस P का रेशियो तो निकालना है हमें हर कंडीशन में, SI तो सेम है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर भी देख लो क्वेश्चन कभी और ज़्यादा घुमा दे तो, ठीक है, ये 100 ऊपर आ जाएगा, यही रेशियो बनेगा, क्लियर, कोई समस्या। SI गुणा 100/1 इंटू R इंटू, अगर हम क्या करें, अब 100 भी भाई सब में कैसा आएगा, कॉमन ही आएगा, ऐसा ही सब में सेम ही है, तो क्रॉस आउट हो जाएगा, है ना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखो पूरा डिटेल ही कर देता हूँ एक बार, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन ध्यान रखना, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, P1 P2 P3 कर लेना, ठीक है, करें भाई, पहला करते हैं, SI गुणा 100, ठीक है, ठीक है, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू टी, R इंटू टी कितना है, 6 इंटू 10, ठीक, बराबर रेशो, सॉरी बराबर नहीं रेशो, है ना, ध्यान रखना। फिर दूसरा ले लेते हैं, SI गुणा 100 बटे में R इंटू टी हो जाएगा, 10 गुणा 12 हो जाएगा, यहाँ पे एक और ले लो लास्ट, SI क्योंकि SI क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि SI हर बार सेम दिया है, इसलिए इसको SI1 SI2 SI3 नहीं कर रहा हूँ, पर P1 P2 P3 का ये रेशो दे रहा है ना, हर बार P का, तीनों का रेशो ही पूछा था, टोटल कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किस किस रेशो में किए होंगे, जिससे साधारण ब्याज हर बार सेम आ रहा है, तो किस में अंतर कर रहा हूँ, इसमें कर ही रहा होगा तभी तो बराबर आएगा। चलो 12 गुणा, ऊपर वाली लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं था, पर समझाने के लिए लिखनी पड़ी मुझे, इसको क्रॉस आउट कट,
अब देखो यहाँ से काट लो, 6 6 6 सब में कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और कुछ कट रहा है, 5 भी कट जाएगा, रुक जाओ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो 1/4, 1/2 सॉरी, 1/4 एंड 1/6। अब इसको रेशो बनाना है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 24 मत कर देना, 24 मत कर देना, 12 आएगा। सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, कौन सी है? 6। 6 एकम 6, 6 कॉमन है क्या? नहीं है। 6 दूनी 12, 12 तीनों की टेबल में आता है, तो यही 12 क्या उसका लघुत्तम समावर्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 12 बनाना है, मतलब क्या करोगे? 6 का गुणा, 6 दूनी 12, यहाँ 3 का गुणा, और यहाँ 2 का गुणा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके आप अच्छे से बता सकते हैं, तो मैं एक बार फिर से ले लूँगा इन क्वेश्चंस को। जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप मेंशन कर देना, वो क्वेश्चन हम दोबारा लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो क्या दिया है। मूलधन और मिश्र धन का रेशो दिया 10:12, 10/12। ठीक है, मतलब पी आपका यहाँ से आप समझने की कोशिश करो, प्रतिशत से भी आप करते आ रहे हो, पी कितना हो जाएगा? एक अपन, ये सब काल्पनिक है ना, इनका वास्तविक घटनाओं से लेना देना नहीं है, जो भी होगा होगा, पर हमारा काल्पनिक पात्र है ये, है ना, ऐसे हम मान सकते हैं। इसी चीज को लेकर ही तो हमने क्या किया था? प्रतिशत किया था। 20% दे देते 1/5, वो काल्पनिक था, 5 का 6 कर देते थे। ठीक है, अब भाई 10 से कितना जा रहा है? 12, मतलब तुम्हें यहाँ ब्याज तो मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कितने का ब्याज मिलेगा भाई? 2 का। कितने पर मिल रहा है? 10 पर। 1 साल का, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 का गुणा प्रतिशत के लिए, 2×5 = 10, 5, 1/5 की वैल्यू ही 20% होती है। ठीक, कोई समस्या कोई परेशानी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इंतजार करिए, और मेरी पुरानी वीडियोस को रिवाइज करते रहें, देखते रहें, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रतिशत। अगर आपको प्रतिशत समझ में आ गया तो ये मान लेना कि अर्थमेटिक आपकी उसी दिन कंप्लीट हो गई, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।